गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्धा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख है 16 सितंबर और 16 सितंबर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपके साथ डिस्कशन किए जाएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट होगी। तो आप लोग जुड़ना ना भूले आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धा वर्ल्ड पे, जिसपे हर सुबह 5 बजे करंट अफेयर का बेस्ट कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले कल का होमवर्क का आंसर जान लेते हैं। तो कल का होमवर्क क्या था? हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जिसका आंसर हो जाएगा सुशीला कार्की। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला हाइड्रोजन इंजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन शुरू किया है? जिसमें ऑप्शन है भारत, जर्मनी, जापान या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने जो है अपना पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन की शुरुआत किया है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो भारत ने इसकी शुरुआत जो है 13 सितंबर 2025 से किया है। जिसकी दूरी की अगर बात करें तो ये जो है जिन से सोनीपत तक है। ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन की अगर क्षमता की बात करें तो ये जो है एक 1200 HP ऊर्जा का जो है ये हाइड्रोजन ट्रेन है। ठीक है, जिसकी स्पीड की बात करें तो इसका स्पीड जो है 110 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग पोलैंड के बारे में जानते हैं। तो पोलैंड जो है अपना पहला जोजन इंटर्न सेल आधारित ट्रेन शुरू किया है, जो कि 4 सितंबर 2025 को किया है। जिसकी अगर दूरी की बात करें तो इसकी दूरी जो है पोलैंड के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र सिलेसिया तक है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 16 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? जिसमें ऑप्शन है ओजोन परत, ओजोन परत संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जल दिवस और विश्व वन्य जीव दिवस। इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत संरक्षण दिवस, जो कि हर वर्ष 16 सितंबर को विश्व भर में जो है इसको मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1987 में किया गया था, जिसपे हस्ताक्षर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय जो है संधि, इसके बारे में। तो इसकी जो स्थापना है 16 सितंबर 1987 को किया गया था, जो कि मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में स्थित है। ठीक है, जिसे जो है लागू विश्व भर में 1 जनवरी 1989 को किया गया था। और वर्तमान समय में जो है टोटल 190 देश से ज्यादा इसमें जो है पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जिसमें अगर जो भारत की बात करें तो भारत जो है 1989 में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय संधि में जो है पार्टिसिपेट किया था, जिसका मेन उद्देश्य है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ और खपत को नियंत्रित करना। इसका जो है मेन गोल है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सितंबर महीने की सभी दिवस के बारे में कि सितंबर महीने में जो है कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस, 21 सितंबर विश्व शांति दिवस, 26 सितंबर विश्व गर्भ निरोधक दिवस और 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ये एग्जाम में काफी बार देखने को मिलता है कि कौन सा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में हुए एशिया कप 2025 के मैच में भारत ने पाकिस्तान को कितने विकेट से हराया? जिसमें ऑप्शन है 5 विकेट, 7 विकेट, 6 विकेट और 8 विकेट। इसका आंसर हो जाएगा 7 विकेट। भारत ने जो है पाकिस्तान को टोटल 7 विकेट से हराया है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। इसकी शुरुआत जो है 14 सितंबर 2025 को किया गया है, जो कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम यूएई में किया गया है। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान ने टोटल 249 रन बनाए हैं और शानदार प्रदर्शन जो है बाबर आजम जो है टोटल 88 रन बनाए हैं,
जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं भारत के बारे में। भारत की ओर से जो है जसप्रीत बुमराह के द्वारा जो है 3 विकेट लिया गया है। ठीक है, भारत ने टोटल जो है 250 रन बनाया है और जिसमें जो है 102 रन जो है शुभमन गिल के द्वारा बनाया गया है और 74 विकेट जो रन जो है विराट कोहली के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग भारत के बारे में जानते हैं। तो भारत के जीत में बल्लेबाज शुभमन गिल को जो है मैन ऑफ द मैच के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में जाने तो क्या है, हाल ही में होने वाला रेड रिबन क्रूज की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? जिसमें ऑप्शन है पंजाब, कोलकाता, बिहार, मिजोरम। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार जो है रेड रिबन क्विज की मेजबानी करेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। इसकी शुरुआत जो है 22 सितंबर 2025 से किया जाएगा, जो कि बिहार की राजधानी पटना में आयोजित की जाएगी, जिसमें जो है टोटल 9 टीम पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रेड रिबन क्विज क्या है, क्योंकि काफी चर्चा जो है रेड रिबन क्विज के बारे में हो रही है। तो यह जो है भारत सरकार की जो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका शॉर्ट फॉर्म NACO है। ठीक है, जिसका जो है शुरुआत वर्ष 2010 में किया गया था और यह जो है हर वर्ष राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आयोजित किया जाता है। जिसके अगर गोल की बात करें तो इसका गोल है HIV एड्स, रक्तदान, स्वास्थ्य और जीवन कौशल जो है शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना, इसका जो है मेन गोल है। तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो क्या है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टेनिस खिताब जीता है? जिसमें ऑप्शन है लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, महेश भूपति और रोहन बोपन्ना। तो इसका आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस। लिएंडर पेस के द्वारा जो है सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टेनिस खिताब जीता गया है। आगे जानते हैं किसके द्वारा कितने पदक जीता गया है। तो इसने जो है टोटल 18 पदक जीता है, जिसमें जो है 8 पुरुष डबल्स और 10 जो है मिक्स डबल जीता है। इसने जो है इन्होंने पहली बार 1999 में जो है फ्रेंच ओपन पुरुष डबल जो है जीता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की चर्चा हो रही है, तो चलिए कुछ जानकारी हम लोग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एक प्रकार का जो है टेनिस टूर्नामेंट है जो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है ये हर साल आयोजित किया जाता है, जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाने वाला खेल है। ठीक है, जो कि जनवरी में आयोजित किया जाता है। इसके बाद है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन जो है हर वर्ष पेरिस में इसका आयोजन होता है, जो कि फ्रांस में पड़ता है। अगर सतह की बात करें तो ये जो है क्ले कोर्ट यानी मिट्टी पे खेला जाता है, जिसका आयोजन हर वर्ष मई से जून तक किया जाता है। इसके बाद आता है विंबलडन। तो विंबलडन जो है ये लंदन में जो है इसका आयोजन किया जाता है, जो कि घास कोर्ट पर खेला जाने वाला एक खेल है, जिसका आयोजन हर वर्ष जून जुलाई में इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद लास्ट आता है हमारा यूएस ओपन। यूएस ओपन जो है न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, अगर सतह की बात करें तो ये जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। आगे हम लोग इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन जो है हर वर्ष अगस्त से लेकर सितंबर मंथ तक इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए इसमें जानते हैं ग्रैंड स्लैम खिताब के रिकॉर्ड धारक के बारे में। तो पहले नंबर पे आता है क्रूस सिग्नल्स। तो क्रूस सिग्नल्स जो है ये नवाक जोकोविच जो है ये 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जो है जीता है, जो कि पुरुष में सबसे अधिक खिताब जीता गया है इनके द्वारा। ठीक है, अगला है महिला सिग्नल्स, जो कि मार्गरेट कोर्ट और सेरेना विलियम्स, जिसने 24 ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ जीत हासिल किए हुई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो क्या है अगला क्वेश्चन, हाल ही में चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स के लिए यूनेस्को को हेरिटेज शील्ड तैयार करने का निर्णय किस संस्थान से करवाया गया?
जिसमें ऑप्शन है ब्रिटिश क्लब, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, दिल्ली लॉ एसोसिएशन या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के बारे में। तो इसकी जो है स्थापना वर्ष 1917 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें जाने तो ये जो है भारत के वास्तुकला का जो है सबसे पुराना और राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। ठीक है, आईआईए जो है भारत का सबसे पुराना वास्तुकारों का सब पुराना संगठन है, जिसका संचालन वर्ल्ड आर्किटेक्ट कांग्रेस एंड काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट के द्वारा किया जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीओए। ठीक है, बाद में जो है वर्ष 2016 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में जो है इसे शामिल किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें जानते हैं कि इसमें जो है कौन-कौन से जो है शामिल है। तो इसमें जो है विधानसभा भवन, सचिवालय भवन और उच्च न्यायालय, ये सभी जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है कैपिटल कॉम्प्लेक्स को विश्व धरोहर मानकों के अनुरूप सुरक्षित करना। इसका जो है मेन गोल है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें जानते हैं कि इसके पीछे भारत का क्या लक्ष्य है। तो इसका लक्ष्य है भारत का कि भारत की प्रभुसत्ता को जो है मजबूत करना, इसका जो है मेन लक्ष्य है। तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में तेलंगाना सरकार किस त्योहार को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने की पहल कर रही है, जिसमें ऑप्शन है बोनालू, बथुकामा, रामपपा उत्सव या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा बथुकामा। ठीक है, इसको जो है तेलंगाना सरकार जो है वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने की जो है पहल कर रही है। इसके बाद हमारा ऑप्शन क्या है, बोनालू और रामपपा उत्सव। ये भी जो है तेलंगाना में ही मनाया जाने वाला वैश्विक त्योहार है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बथुकामा जो है उत्सव इसके बारे में। तो ये जो है तेलंगाना सरकार बथुकामा उत्सव को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने की पहल कर रही है। इसे ब्राजील के रियो कार्निवल जैसी शैली में अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की योजना किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत जो है 21 सितंबर 2025 से किया जा रहा है। इसमें जो है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जो है एलवी स्टेडियम में 50 फीट का बथुकामा का अनावरण किया जाएगा। ठीक है, इसमें अगर उपयोग की बात करें तो इसमें जो है लगभग 8 लाख केजी जो है फूल का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि यह जो है एक प्रकार का फूलों का त्योहार है, इसलिए इसमें जो है काफी मात्रा में जो है फूलों का उपयोग किया जाएगा। इसमें जो है टोटल 300 से अधिक फूल वाले और 1000 से अधिक जो है लोग कार्यक्रम में भाग लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं सांस्कृतिक प्रदर्शन के बारे में। तो सांस्कृतिक प्रदर्शन के रूप में जो है 10,000 प्लस महिलाएं जो महोत्सव में पार्टिसिपेट करेगी, जिसका मेन उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को जो है आकर्षित करना। इसका जो है मेन उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग इसके बारे में कुछ और जानकारी। तो ये बटुकामा महोत्सव को जो है यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय महोत्सव सूची में शामिल करने की फुल तैयारी की जा रही है, जिसका आयोजन टोटल 9 दिनों तक रहेगा, जो कि 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक। ठीक है, आई होप अब बटुकामा महोत्सव के बारे में आप लोग डिटेल से समझे होंगे। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल किया गया, जिसमें ऑप्शन है कलवरी, आनंदोर, बागीर या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा आनंदोर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ जानकारी भारतीय नौसेना जो कि पनडुब्बी रोधी युद्धपोत ऑलरेडी शामिल किया जा चुका है, उसका लिस्ट। सॉरी, इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। तो इसको जो शामिल 13 सितंबर 2025 को किया गया है। ठीक है, जो कि ग्रेस कोलकाता द्वारा नौसेना को जो है सौंपा गया है। ठीक है, इसकी मदद से जो है 77 मीटर स्वदेशी जहाज में पनडुब्बी का पता लगाया जा सकता है, और इसकी खासियत है कि ये जो है स्वदेशी सामग्री से निर्मित किया गया है, जिसमें स्वदेशी सामग्री जो है 80% यूज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जो जहाज है उसकी सूची। तो कौन कौन से हैं,
तो कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी, इसमें है कलवरी S21 जिसे 2017 में शामिल किया गया है, खंडेरी S22 2019 में, करंज S23 2020 में, वेला S24 2021 में, वागीर S25 2022 में और वागसीर S26 2023 में शामिल किया गया है। इसके बाद अगला हमारा है शिशुमार श्रेणी की पनडुब्बी। शिशुमार S44 1986 में शामिल हुआ है, अंकुश S45 1986 में, सालकी S46 जो कि 1992 में, संकुल S47 1994 में शामिल किया गया है। चलिए कुछ और नौसेना के बारे में जान लेते हैं। तो क्या है, सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियां, तो इसमें है सिंधु घोष S55 जिसे 1986 में शामिल किया गया है, सिंधु ध्वज S56 1987 में, सिंधु राज S57 1987 में, रघुवीर S58 1988 में, सिंधु रत्न S59 1988 में, सिंधु केस S16 1989 में और सिंधु धनुष S61 1989 में और सिंधु रक्षक S63 1997 में शामिल किया गया था, जिसे 2013 में जो है दुर्घटना के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी। अरिहंत जो है S2 जिसे जो है वर्ष 2016 में शामिल किया गया था। आई होप आप लोग को ये सभी नौसेना के बारे में समझ आया होगा कि इसको कब शामिल किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हुए ISSF विश्व कप 2025 में भारत कितने स्थान पे रहा है, जिसमें ऑप्शन है 5, 7, 9 या फिर नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा 5वें स्थान पे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं कि ये क्या है। तो इसका आयोजन जो है चीन के निगवो में किया गया है, जिसमें स्वर्ण पदक ईसा सिंह के द्वारा जीता गया है, जो कि दूरी की बात करें तो 10 मीटर एयर पिस्टल में इसको जो है स्वर्ण पदक दिया गया है। ठीक है, आगे है हमारा मेघना सजनार जिसने कांस्य पदक जीती है। ठीक है, इसके बाद अगर चीन की बात करें तो चीन ने है टोटल 41 पदक जीते हैं, जिसमें 16 स्वर्ण पदक, 11 रजत और 14 जो है कांस्य पदक चीन के द्वारा जीता गया है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किस उद्यान को घोषित किया गया है, जिसमें ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा अभ्यारण्य और सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसे जो है देश का 58वां टाइगर रिजर्व उद्यान घोषित किया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1959 में किया गया था, जिसका क्षेत्रफल 375 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगर स्थान की बात करें तो ये जो है शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले वन्य जीव हैं भारतीय तेंदुआ, चिंकारा, सुस्त भालू, ब्लू, भारतीय जंगली कुत्ता, ये जो है इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मध्य प्रदेश जो है इसके कुछ अन्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो कौन कौन सा है, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुरा, पेंच, ये सब जो है राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, आगे हमारा क्या है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तराखंड में जो है जिम कार्बन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हाथी, बाघ, चीता, हिरन, भालू के लिए जो है प्रसिद्ध है। इसके बाद है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हाथी, हिरन, चीते, सांभर और मोर के लिए जो है ये काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद है असम के राष्ट्रीय उद्यान। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सिंह वाले गेंडा, हुंगली, सुअर, भैंसा, चीता, ये सब के लिए काफी फेमस है। इसके बाद है मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हाथी, चीता, भालू और एक सींग वाला गेंडा, लंगूर और हिरन के लिए जो है ये काफी फेमस है। ठीक है, इसके बाद है गिर अभयारण्य। गिर अभयारण्य जो है गुजरात में है, जो कि शेर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर के लिए जो है ये काफी फेमस है। इसके बाद है सुंदरवन। तो सुंदरवन जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है,
जो कि बाघ, चीता, हिरन, मगरमच्छ के लिए जो है काफी फेमस है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कुबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये जो है मणिपुर राज्य में स्थित है, जो हिरन, जंगली बकरी और विभिन्न जो है जल पक्षी के लिए ये काफी फेमस है। इसके बाद है डाचीगाम, ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, जो कि तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू और हिरन के लिए जो है ये काफी फेमस है। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में जाने तो भारत में जो है वर्तमान समय में टोटल 104 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन का सेशन और डिस्कशन कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के होमवर्क के बारे में। आज का होमवर्क क्या है? हाल ही में हुए बॉक्सिंग चैंपियनशिप 57 केजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली विजेता कौन है? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ जो है वर्धा वर्ल्ड टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग देख के एक बार रिवाइज जरूर कर ले ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।